इस दुनिया का कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसका कोई प्रॉब्लम ना हो। और इस दुनिया का कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। लेकिन लोग अपने समाधान को जल्दी से निजात पाने के लिए लोग गलत फैसला ले बैठते हैं, जिसकी वजह से लोग तबाही का जिंदगियां भी जीने पर मजबूर हो जाता है। इस घटना में भी सेम कुछ ऐसा ही होता है। मैं जो बात कर रहा हूं, यह बात मैं कर रहा हूं मैं उत्तर प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है आगरा, और इसी आगरा जिला के अंतर्गत एक थाना पड़ता है सिकंदराबाद, और इसी सिकंदराबाद थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है पनवारी। दरअसल पनवारी गांव के ही अंतर्गत एक युवक का नाम है शिशुपाल, और शिशुपाल का एज है 38 साल। और शिशुपाल के पत्नी का नाम है सीता देवी। सीता देवी का एज 35 वर्ष। शिशुपाल के अपने 3 बच्चे भी हैं, 2 लड़के और एक बेटी हैं। और शिशुपाल अपने खेती गृहस्थी तो करता ही है, और साथ ही साथ वो शिशुपाल ने अपने पैसों को जो कमाते हैं उनको लोन पर यानी कि कर्जा के रूप में किसी किसी को सूद के तौर पर चलाते हैं। और दिन प्रतिदिन इसी की वजह से शिशुपाल का अच्छा दिन गुजरता जाता है। और जब उनका अच्छा दिन गुजरता है तो धीरे धीरे काफी अच्छे पैसे भी मिलता है, जिसकी वजह से शिशुपाल के बहुत जगह उनके पैसे जमा रहता है। कोई उधार पे रहता है तो कोई कभी पैसे के देने के लिए रहता है, कोई कहीं से पैसे लेने के लिए रहता है। जिस वजह से लोगों ने काफी लोगों से मुहाबख्ती भी करते हैं, किसी से लड़ाइयाँ भी होता है, किसी से अच्छे भी लोग रिस्पेक्ट देता है। और धीरे धीरे शिशुपाल ने काफी इनका जान पहचान बन जाता है, और जान पहचान इतना ज्यादा बन जाता है कि शिशुपाल ने धीरे धीरे एक गैर आपत्ति संबंध भी किसी किसी औरतों से लगाने लगते हैं। और धीरे धीरे दिन गुजरता जाता है तो शिशुपाल के पत्नी जो सीता देवी हैं उनको मालूम चल जाता है। जब इस बात को मालूम शिशुपाल के पत्नी को चलता है, सीता देवी को, तो काफी गुस्से में वो तकरीबन 18 साल के बाद ही ये अपने घर को छोड़ करके वो शहर में चली जाती है, और शहर में वो अपने काम करने लगती है। तब से शिशुपाल ने अपने घर में ही ऐसी ही हरकतें करती। किसी किसी को जहां पर ब्याज पर पैसे दिए हुए रहता था, वहां पे यदि पैसे टाइम पर न मिले तो उनके साथ लड़कियों से उसका गैर संबंध बना के उसके साथ गलत कृत्य किया करते थे। जब ऐसा सिलसिला शिशुपाल का रहता था तो धीरे धीरे जब घटना का खुलासा इस तरीके से हुआ कि अचानक शिशुपाल ने अपने बेटे से बोल करके ये गया था कि मैं जा रहा हूं बाहर में खेतों में गाय के चारा लाने के लिए, और चारा ला करके मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। तब से ही अपने लड़के बोलते हैं कि जाइए पिताजी, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी ही आ जाइएगा। और जैसे ही जाते हैं शिशुपाल, और जाने के बाद वो रिटर्न आते ही नहीं है। तब घर पे अपने शिशुपाल के लड़के काफी बेहोश रहने लगते हैं कि आखिर गए तो कहां गए। 1-2 सप्ताह भी बीत जाता है। इसके बाद जब नहीं आते हैं घर पे तो शिशुपाल के लड़के ने अपने गांव वाले को खबर देते हैं कि अभी तक नहीं आए, बोले थे कि जल्द ही आ जाऊंगा, लेकिन कहां गए। जिसकी वजह से गांव वाले ने और साथ ही साथ शिशुपाल के लड़के ने फौरन अपने नजदीकी थाना में जाकर के गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। जब गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं तो पुलिस ने पूछते हैं कि इतना दिन हो गया, तुम लोगों ने कहां थे। बोलता है हम लोगों ने तो खोज रहा था, लेकिन हमारे पिताजी मिले ही नहीं, इसके वजह से मैं आपके पास आया हूं। फिर इसी के उनके लड़के के तहलीज पर ही शिशुपाल के खोजने के लिए अपने प्रशासन ने टीम को भेजती है गांव, और आकर के छानबीन करती है। जब शिशुपाल के पत्नी सीता देवी से पूछताछ करते हैं तो बोलते हैं कि मुझे क्या पता, मैं तो घर छोड़ करके मैं बाहर में काम करती थी, मुझे कोई पता ही नहीं, अभी ही जल्दी मैं घर आया हूं। जब ये बात सीता देवी बोलती है तो सीता देवी भी काफी नाराज रहती है, काफी खोजने में बेचैनी रहती है। तब शिशुपाल के एक छोटे भाई रहते हैं नवल सिंह,
नवल सिंह ने से जब प्रशासन ने पूछताछ करती है तो नवल सिंह के ने बताता है कि मैं अपने भाई के बारे में व्याख्या क्या दूं, मैं जितना दूंगा उतना ही कम है, क्योंकि हमारा भाई एक गैर औरतों के साथ इतना दरिंदगी इसने संबंध बना रखा है कि मैंने केस इतना ज्यादा हो गया है इनके प्रति कि एक दो रहता तब तो बताता, बहुत सारे केसें हैं, मैं बताऊं तो क्या बताऊं। इसके वजह से प्रशासन भी काफी घबरा जाता है और घबराने के बाद पूछताछ करती है। तब फिर शिशुपाल के प्रशासन ने अपने मोबाइल को कस्टडी में लेती है और लेकर के मोबाइल का हिस्ट्री को चेक करती है। जब कॉल डिटेल्स को निकालता है तो कॉल डिटेल्स निकालने के बाद पता चलता है कि कुछ दिन पहले की बात है कि ये जो है कॉल डिटेल्स पे इसने सोहनवीर से कुछ दिन बात किए हुए काफी दिनों से चलता आ रहा था। दरअसल एक घटना मैं जो सुनाने जा रहा हूं, एक घटना है 21 जुलाई 2020 के, और प्रशासन के पास रिपोर्ट पहुंचता है 23 जुलाई 2020 को। जब प्रशासन ने कॉल डिटेल्स को निकालती है और इसका सोहनवीर के का निकलता है तो सोहनवीर से पूछताछ करते हैं, उनके गांव पहुंचता है। हालांकि सोहनवीर के एज की बात करें तो इनका एज 35 साल है और सोहनवीर के पत्नी के नाम चंचला देवी, चंचला देवी का एज 32 वर्ष। सोहनवीर के अपने 2 बच्चे भी हैं, एक लड़का और एक लड़की। सोहनवीर काफी गरीबी हालत था, हालांकि वो पैसे अच्छे कमाता था जिसके वजह से भी वो काफी गरीब के हालातों का जिंदगियां भी जी रहा था। वजह यह था कि वो किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता था और जो भी पैसे का अर्निंग होता था उसको शाम के जाकर के अपने ठेके पर जाता था, रेड क्रॉस को भी पार करता था और पार करके वो शराब के बोतलें लेता, अपने भी पीता, अपने दोस्तों को भी पिला करके कभी रोड पर भी घुलट जाता, कभी घर पे आकर के अपने चंचला देवी को भी मारने लगता। ऐसी इसका सिलसिला था जिसके वजह से चंचला भी काफी नाराजगी रहने लगता था, परेशान रहती थी। हालांकि धीरे धीरे जिसकी वजह से सोहनवीर के धीरे धीरे इसका कर्ज में डूबने लगता है तो एक दिन सोहनवीर ने जानता है कि शिशुपाल जो है उनका काफी कहीं कहीं ब्याज पर पैसे देते हैं, इसलिए सोहनवीर ने शिशुपाल के घर जाता है और जाकर के उनसे गुहार लगाता है कि भैया मुझे आपको कुछ पैसे देने की जरूरत है, आप मुझे पैसे दे दो। जिसके वजह से सलाह फुसला करके सोहनवीर ने अपने शिशुपाल को बताता है। शिशुपाल भी अब पैसे देने में हिचकिचाता नहीं है, फौरन उसको पैसे देता है। बता कितना पैसा चाहिए, बताओ, जितना चाहिए उतना ले लो, लेकिन मुझे टाइम पर जरूर लौटा देना अपना जो ब्याज सहित। तो सोहनवीर ने बताता है कि ठीक है मैं लौटा दूंगा, जल्द ही 1-2 मंथ में मैं लौटा दूंगा। शिशुपाल ने पैसे तो दे देता है सोहनवीर को, और सोहनवीर उस पैसे को घर पे न दे करके वो शराब के ठेके पर जाकर के अपने दोस्तों के साथ अपने 2-3 सप्ताह में उस पैसे को भी गंवा देता है, जिसके वजह से और काफी घर का हालत जो है बुरी हालात में जूझने लगता है। और सोहनवीर के पत्नी को जब चंचला को मालूम चलता है कि हमारा पति जो है कर्ज शिशुपाल से लिया है और लेकर के वो भी पैसे लुटा दिए हैं, तो काफी डांट फटकार भी सोहनवीर को लगाती है। और लगाने के बाद धीरे धीरे 2-4 महीने गुजर जाता है, तब फिर शिशुपाल अपने सोहनवीर के घर पहुंचता है पैसे के लिए। तो पहुंचने के बाद शिशुपाल ने दरवाजा सोहनवीर को ठुकठुकाता है, तो वहां पे अंदर ही सोहनवीर रहता है। तो सोहनवीर ने चंचला को बोलती है कि जाके बता दो, शायद शिशुपाल ही होगा, वो कर्ज के ही मामले में आया होगा, क्योंकि मुझे पता है जहां तक वो बराबर आता रहता है। तब चंचला काफी गुस्से में रहता है और सोहनवीर से झगड़ा भी करता कि इनको कर्ज देते क्यों नहीं हो, कर्ज यदि दे दोगे, चुका दोगे तो दोबारा एक क्यों आएंगे। जिसकी वजह से सोहनवीर ने बताता है चंचला को, जाकर बोल दो कि मैं अभी घर पे नहीं हूं, जब आएंगे तो मैं फौरन आपके पास रिपोर्ट भेज दूंगा। चंचला ने जाती है दरवाजे पर तो देखती है तो हूबहू दूसरा नहीं बल्कि शिशुपाल ही थे। और शिशुपाल जब रहते हैं तो उनके चंचला ने बोलती है
कि आप सोहनवीर से मुलाकात करना चाहते हैं? तो बोलते हैं हाँ मुलाकात करना चाहता हूँ। इतने दिन बीत गए, आपके पति जो पैसे देने के लिए बोले थे, पैसे कब देंगे? रोज क्या आपके पास एक बार पैसा दे दिया एक बोली पे, और आपने 10 बार ठुकरा रहे हो? ऐसा यदि करोगे तो आपके इस संसार में, इस जगत में कहीं भी आपका मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। ऐसा मैं कांड कर दूंगा आप लोगों के बीच में। इतना मैं जलील हरकतें करूंगा ताकि आप लोग का नहीं तो समाज इजाजत देगा, नहीं कोई इजाजत देगा। इसलिए वरना मुझे पैसा जल्द से जल्द मुझे फौरन लौटा दो। जिसके वजह से चंचला बोलती है अभी तो सोहनवीर घर पे नहीं है, जब घर पे आ जाएंगे तो मैं जल्द से ही बता दूंगा, आपके हमारे लड़के को भेज दूंगा तुम्हारे घर और वो आपको पैसे दे देंगे। तब फिर शिशुपाल ने अपने घर चले जाते हैं, और जाने के बाद चंचला जब अपने घर में वापस रिटर्न आती है, आकर के सोहनवीर से झगड़े भी करती है, और झगड़ा करती है सोहनवीर से, जिसकी वजह से सोहनवीर ने घबरा जाता है, गुस्से में आ जाता है। उसके जो है गुस्सा जो है वो आकाश छूम लेता है, जिसके वजह से एक कुल्हाड़ी लेता है और काफी उसके सिर पर वार करता है, और उसके पीठ पर भी इतना जोर जोर से मारते हैं कि उसके काफी दाग हो जाते हैं, और सिर हल्का उसके घाव के तौर पर इसका फूल जाता है, जिसकी वजह से काफी झगड़े होता है। और इसी गुस्से में सोहनवीर ने घर से भाग जाता है। हालांकि सोहनवीर के लड़के लोग इलाज करते हैं चंचला को, और चंचला को इलाज जैसे ही हो जाता है, तब फिर 2 दिन जैसे ही बीतता है, सोहनवीर वापस घर आता है, तो लड़के भी सोहनवीर पर काफी गुस्से दिखाते हैं। हालांकि अपने ही परिवार को यदि गुस्से भी दिखाओगे तो क्या कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। जिसकी वजह से अपने गुस्से को सहम लेते हैं लोगों ने, और सोहनवीर ने एक चाल खेलता है। वो बोलता है कि ठीक है, ऐसी बात है तो मैं शिशुपाल को तो मैं जरूर सबक सिखाऊंगा। जिसके वजह से अपने सोहनवीर ने अपने गांव से कुछ दूर की बात है, वहां पे जाकर के चुपके से कॉल करता है कि आपका भैया पैसे था, बहुत मैंने आपको परेशान किया, वजह यह था कि मेरे पास पैसे नहीं था, आप यहाँ पे आ जाना, कल मैं आपको पैसे दे दूंगा। जब ऐसी बात सोहनवीर ने बोलता है तो शिशुपाल ने काफी अपनी खुशहाली दिखाता है, 4 चांद लग जाता है, इसका दिल में जितना गुस्सा भरा था उसके अंदर में वो निकल जाता है। बोलता ठीक है, आप जगह बताओ, वहां पे मैं आऊंगा और आप पैसे दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे कोई इतराज नहीं है। तो उसने सोहनवीर ने एक जगह बताता है, APIB एक खंडहर के पास बुलाता है अगले दिन, और जैसे ही वहां पे आता है, वहां पे आने के बाद 2 दोस्तों को भी लाता है सामने सोहनवीर ने, और दोस्तों को ला करके अपने बातचीत भी करता, और बातचीत करके बोलता है कि ठीक है, पैसे तो मैं लाया ही हूं, आपको पैसे आप लो, लेकिन इससे पहले थोड़ा बहुत हंसी मुलाकात कर ले, हल्का ठेके से दारू लाता हूं, ये पैसे दारू का जो भी पैसे रहेगा मेरा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो दारू भी अपने दोस्त से मंगवाता है सोहनवीर ने, और उसमें कुछ जहरीली पदार्थ डाल देता है, जिसके वजह से वो घुल जाता है, और घुलने पर वो जो शराब रहता है वो जहर का रूप धारण कर लेता है, और दोनों वहां से दूर चले जाते हैं पीने के लिए। वो शराब के बोतल को फेंक देते हैं और गिलास में ढार करके वो ले जाते हैं, और जैसे ही पहले बोलते हैं कि नहीं, पहले शिशुपाल ही पिएगा, क्योंकि काफी बेचारा नाराज था, आज पी लो, इसके बाद में तुरंत मैं पीऊंगा। पहले दोनों बोतलों को आपस में चेस लड़ते हैं, और चेस लड़ करके पहले सोहनवीर ने इधर उधर बातों में टाल देता है, तब तक शिशुपाल ने एक ही बात में पूरे गिलास को ढाल लेता है, और सोहनवीर ने काम तमाम कर देता है। बोलता बस मेरा तो इतना ही काम था, इतना ही का मेरा काम था, विशेष तो काम है ही नहीं। जैसे ही बोलता है तो शिशुपाल ने घबरा जाता है, क्या बात है? तो क्या बात नहीं है, कुछ पल यहाँ पर रहो, इसके बाद देखना इसका नजरवा क्या है दारू का। ये ऐसी दारू है जिसमें आपको 4 चांद नहीं लगाएगा, बल्कि ये नीचे की जो जिंदगी जी रहे हो इस वातावरण में नहीं जुड़ करके आप ऊपर के वातावरण में आप जिंदगी व्यतीत करोगे। जब जैसे ही बोलता है, तब शिशुपाल के सिर में चक्कर आने लगता है, और वहीं पर वो घुलट करके मर जाता है। तब सोहनवीर के दोस्तों ने मिल करके वो उन लोगों को नाले में ले जाता है शिशुपाल को, और वहां पर फेंक देता है। जब ये बात
पूरी कहानी जब ये प्रशासन को शिशुपाल के बारे में सोहनवीर ने बताता है तो सबको हैरान कर देने वाली घटना है। फिलहाल अभी ये सोहनवीर को अपने कस्टडी में लेकर के थाना इनको 302 धारा लगा करके जेल भेज दिया है। और आप लोगों का क्या राय है इसके बारे में जरूर बताएं। हालांकि ये घटना आप लोग का दिल दुखाना और परेशान करना नहीं है, बल्कि सचेत करना है कि ऐसे घटना जो दिन प्रतिदिन हो रहा है, ऐसे घटना कैसे कंट्रोल किया जाए। अपने सरकार से क्या आप उम्मीद रखते हैं, कैसे आप उनके पास गुहार लगाएंगे ताकि ऐसे क्राइम घटना दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, ऐसे बढ़े ना, ऐसे क्राइम हो ना। ऐसा जल्द से अपने कुछ सुझाव दीजिए कमेंट बॉक्स में। आप क्या आप राय है आप इसके चैनल के माध्यम से जरूर मैं ऐसी क्राइम घटनाएं इंडिया में जो भी हो रहा है मैं आपके पास लाता रहूंगा। जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद दोस्तों।